हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी की पोस्ट के लिए कंप्लीट सिलेबस। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि एपीएफसी और ईओ एओ का सिलेबस मैंने आपको बताया था, लेकिन आज हम पूरे सिलेबस को डिटेल में समझेंगे, यानी इसको एलेबरेट करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको डिटेल्ड सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि पूरा सिलेबस क्या है, कंप्लीट अंदर की डिटेल्ड सिलेबस क्या है, तब तक आप उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर नहीं कर सकते। कई चैनल्स मैंने देखे हैं जो सीधे सीधे एमसीक्यूज़ लगवाने लगते हैं, सीधे सीधे छोटा छोटा बस एक एक पॉइंट में सिलेबस बता देते हैं और पढ़ाई शुरू करा देते हैं। वो पढ़ाई का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको डिटेल्ड सिलेबस जानना पड़ेगा, उसके बाद आपको थ्योरी को कंप्लीट करना पड़ेगा, और जब ये दोनों काम आप कर लेंगे, उसके बाद जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन होगी। तो चलिए हम सबसे पहले अपने सिलेबस को पहले छोटे छोटे पॉइंट्स में देखेंगे और फिर इसको पूरा का पूरा इलेबरेट करेंगे, यानी इसको पूरा डिटेल्ड में समझेंगे। तो आज हम जान रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम का सिलेबस। सबसे पहले इसमें जनरल इंग्लिश आएगी, करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईओ एओ में कल्चर और हेरिटेज नहीं पूछा गया है, जबकि एपीएफसी में पूछा गया है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको फोकस यहाँ पे करना है कि किसमें क्या अंतर है। इसके साथ पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी ईओ एओ में नहीं पूछा गया है, जबकि एपीएफसी के लिए आपको इसको भी तैयार करना है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया यानी कि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ध्यान दीजिएगा कि ईओ एओ में केवल अकाउंटेंसी है, जबकि एपीएफसी में ऑडिटिंग का भी ऑप्शन दिया है। तो ये थोड़ा तो अंतर है, इसको आपको फोकस करना है कि क्या ईओ एओ में है जो कि एपीएफसी में नहीं है, या जो क्या एपीएफसी में है जो ईओ एओ में नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, इसको अभी हम क्लियर करेंगे पूरा, बस देखते जाइए आप। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस का टॉपिक भी ईओ एओ में नहीं पूछा गया, जबकि एपीएफसी के लिए कंप्लीट करना है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एलिमेंट्री मैथ्स एंड स्टैटिक्स, तो ये इतने टॉपिक्स हैं एपीएफसी के लिए। तो अब हम आपको अपना छोटा सा एक कोर्स बताने जा रहे हैं, बस उसके लिए आपको 2 मिनट लगेंगे, आप उसे देख लीजिए और इसके बाद हम अपने पूरे सिलेबस को इलेबरेट करेंगे, यानी डिटेल्ड में समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एपीएफसी का सिलेबस है, जो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, और ये इधर साइड जो दिया गया है ईपीएफओ ईओ एओ का सिलेबस है। इसमें क्या क्या अंतर है आप देख सकते हैं। यहाँ पे कल्चर हेरिटेज पूछा गया है, जबकि यहाँ पे केवल फ्रीडम मूवमेंट पूछा गया है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन पूछा गया है, जबकि ईओ एओ में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया है। यहाँ पर अकाउंटेंसी के साथ ऑडिटिंग भी पूछा गया है, जबकि यहाँ पर केवल अकाउंटेंसी है, और यहाँ पर इंश्योरेंस भी पूछा गया है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया। तो ये जो डिफरेंस है इसे आपको फोकस करना है। बहुत मिनिमम प्राइस मैंने रखा है, वो भी आप जो भी हमारे चैनल पर वीडियोस आएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आएंगे, यानी कि इंग्लिश, करंट इवेंट्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉपुलेशंस, गवर्नेंस, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पूरी तैयारी करेंगे इसमें, और पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, उसका लिंक भी आपको, यानी उसका नंबर भी आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एपीएफसी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो स्पेशली केवल एपीएफसी के लिए हैं, जो कि ईओ एओ में नहीं आएंगे, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी 499 में, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी के लॉस, सोशल सिक्योरिटी की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, कल्चर एंड हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस, ये इतने टॉपिक्स हैं जो कि एपीएफसी में है लेकिन ईओ एओ में नहीं है। तो इसको आप, इसके लिए आपको कंप्लीट ये पूरी पीडीएफ मिलेगी मात्र 499 में। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, और अगर आप केवल वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ईओ एओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मेन इसमें 3 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है: इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी लॉस और सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके लिए बहुत मिनिमम आपको पीडीएफ के लिए प्राइस देना है 399। तो अगर आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाले पीडीएफ
ले सकते हैं, और अगर आप केवल ईओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और मान लीजिए कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों भरे होंगे, यानी बोथ का ऑप्शन, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसे ही प्रेफर करें, क्योंकि इसमें आपका ईओ भी कवर हो जाएगा और एपीएफसी भी कवर हो जाएगा। तो ये बहुत मिनिमम प्राइस है, जहाँ पे 5,000, 10,000, 7,000 फीसेज है, वहाँ पर मैंने बहुत मिनिमम प्राइस रखा है। इसके अलावा जितनी पीडीएफ होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी सारे सब्जेक्ट्स की, लेकिन जो ये पीडीएफ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर सब्जेक्ट्स हैं एपीएफसी के लिए और ईओ के लिए, इसकी बहुत मिनिमम फीस मैंने रखी है पीडीएफ के लिए। आप समझ सकते हैं कि मुझे भी चैनल चलाना है, तो थोड़ा सा बस मैंने यहाँ पे रखा है, और आप वीडियोस देखेंगे तो आप जानेंगे कि हमारा कंटेंट लेवल क्या है। तो आप बने रहिए, और चलिए अब हम पूरा जो एपीएफसी का सिलेबस है उसे डिटेल्ड में समझते हैं। तो एपीएफसी में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, चलिए हम सिलेबस को पूरा डिटेल्ड में समझते हैं। एपीएफसी के लिए जो ये इंग्लिश का सिलेबस है, जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, ईडियम फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टेंसेस की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको। वर्ड फॉर्मेशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये थोड़े एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो आपको ये वहाँ पर बार बार देखने को मिलेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। वर्ब और एडवर्ब की थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूरी है, ताकि आप वहाँ पे सेंटेंस को फ्रेम कर पाएँ। प्रीपोजिशन की थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन कहीं कहीं पे वो चेक करते हैं कि आपको इंग्लिश की कितनी नॉलेज है, कहाँ पे इन, कहाँ पे ऑफ, कहाँ पे एट लगना है, इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे आप। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम एक सेशन रखेंगे जिसमें द हिंदू की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थीम डिटेक्शन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना पड़ेगा। आर्टिकल्स, हाँ आप जब द हिंदू के वोकैब्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स भी पढ़ लेंगे, तो ये थोड़ा सा इसके साथ कवर अप हो जाएगा। सेंटेंस कॉम्प्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कवर हो जाता है आपका टेंसेस के साथ या फिर थीम डिटेक्शन के साथ, क्योंकि सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, यानी कैसे उस सेंटेंस को बनाना है, ये इसके अंतर्गत आपको समझना है। और हम देख लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या आएगा। एरर करेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे जहाँ पे इंग्लिश आती है वहाँ पर एरर करेक्शन तो आता है। तो अगर आपका प्रीपोजिशन क्लियर है, अगर आपके आर्टिकल्स क्लियर हैं, अगर आपका वर्ब, नाउन और प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस ये सब अगर आप कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर आपको एरर करेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंक्लूजन, सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट, पैसेज कंप्लीशन, पैसेज पढ़ना आपको आना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आपको बनाने आने चाहिए। ग्रामर की थोड़ी नॉलेज ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन थोड़ी नॉलेज ज़रूरी है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कॉम्प्रीहेंशन और अनसीन पैसेजेस, तो ये इतना सिलेबस है इंग्लिश के लिए। तो अगर आप इंग्लिश, जनरल इंग्लिश की तैयारी एपीएफसी या ईओ के लिए कर रहे हैं तो आपको इतने टॉपिक्स को पढ़ना है, ये डिटेल्ड सिलेबस है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में और भी है, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कंजक्शंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग द एरर, क्लोज टेस्ट। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंग्लिश का सिलेबस है, लेकिन ये नहीं कि सारा का सारा डीप में जाना है, इसकी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी फोकस आपको सेंटेंस में करना है, वर्ब और नाउन इन सब के जो मतलब डेफिनेशंस हैं या उनको किस तरह से फ्रेम करते हैं वो, और जो करेक्शन है मतलब सेंटेंस एकदम सही जाना चाहिए, एंटोनिम साइनोनिम सही होनी चाहिए, आपके फ्रेजेस सही होने चाहिए, इस पे फोकस ज़्यादा करना। बाकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको ग्रामर की होनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंडियन कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीएफसी में मैंने आपको बताया था, और हमारी पीडीएफ में भी मैंने ये शेयर करने का आपको प्रॉमिस किया है कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, चूँकि एपीएफसी में आएगा, ईओ में तो ये आना ही नहीं है, तो उनके लिए तो ये टेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ करनी है। तो इसमें क्या क्या आएगा ये पता होना चाहिए, तभी आप इसे तैयार कर पाएंगे। तो इसमें स्टोन एज, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन फेज, द पीरियड ऑफ शंगास, कनवास एंड सतानावास, कुशाना एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, टेम्पल का आर्किटेक्चर स्टाइल, लिटरेचर एंड फिलॉसफी। तो इतने टॉपिक्स हैं जो आपके इंडियन कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट अब हम देख लेंगे जो एपीएफसी में मैंने आपको बताया था, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड पॉपुलाइजेशन के लिए जो था, तो उसमें क्या क्या आना है। पॉपुलेशन में आप चेक करेंगे बर्थ एंड डेथ्स, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, पॉपुलेशन एजिंग, पॉपुलेशन चेंजेस, पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शंस।
इतने टॉपिक्स पॉपुलेशन के अंतर्गत पढ़ने हैं, तो इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको जो 499 वाले एपीएफसी का पीडीएफ बताया है वो मिल जाएगी। तो आप लेना चाहें तो ज़रूर लें और डिटेल्ड सिलेबस को पहले समझिए कि अगर आप मेरी तरफ से पढ़ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आप कहीं और से तैयार करना चाहते हैं तो भी आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि आपको क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं। चलिए ग्लोबलाइजेशन में देख लेते हैं, ये भी एपीएफसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। इसमें ग्लोबल इश्यूज, क्लाइमेट जस्टिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फेयर ट्रेड, फोर्स्ड माइग्रेशन, ग्लोबल डिमिंग, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एपीएफसी के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये ईओ में नहीं आएगा लेकिन एपीएफसी में आएगा। अब चलिए गवर्नेंस देख लेते हैं, ये भी एपीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये तो ईओ में भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि हम अभी यहाँ पर सिर्फ एपीएफसी की बात कर रहे हैं तो उसी के लिए हम देख रहे हैं। ईओ के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पूरे सिलेबस को इसी तरह से डिटेल्ड में समझेंगे ईओ के लिए। तो इसमें है ब्रॉड ओवरसाइट ऑफ मिशन क्रिटिकल रिस्क, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस ओवरसाइट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट ऑडिट कमिटी ओवरसाइट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, कॉर्पोरेट कल्चर एंड विस्ट ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड ब्रॉड डाइवर्सिटी। तो ये आपको गवर्नेंस में पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंटिंग, जो कि दोनों में ही आनी है, चाहे आप ईओ की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में आपको पढ़ना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, फर्म प्रैक्टिस मैनेजमेंट, गवर्नमेंटल ऑडिट क्वालिटी, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान ऑडिट क्वालिटी। इसके साथ नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉरेंसिक एंड वैल्यूएशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल एथिक्स, प्लेन इंग्लिश अकाउंटिंग, बिजनेस इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, ऑडिट क्वालिटी, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं अकाउंटेंसी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बेसिक कंप्यूटर के लिए देख लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में आपको पढ़ना है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, बूलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर नेटवर्क, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग। घबराना नहीं है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलना है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर करें अपने इसी चैनल पर। पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, MS पावर पॉइंट, MS विजियो एंड MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, द इंटरनेट वर्ल्ड प्लेस, प्रोडक्टिविटी टूल, MS प्रोजेक्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का सिलेबस। अब देख लेते हैं जनरल साइंस का सिलेबस, जो कि दोनों में ही आनी है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, हेलो एल्कलाइंस एंड हेलो एरनीस, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, लॉस ऑफ मोशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल एंड ग्रेविटेशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिजिकल एंड ग्रेविटेशन, काइनेटिक थ्योरी, मैकेनिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ सॉलिड्स। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री से एमएससी किया है तो मेरे लिए साइंस इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस भी रखे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी रखी है। तो आप आराम से तैयारी साइंस तो हमारे चैनल से कर ही लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वर्ल्ड ऑसिलेशन। ये बहुत सरल टॉपिक्स हैं, एक एक बार समझेंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप समझ चुके हैं कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तब भी आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो एक एक टॉपिक को जैसे जैसे हम क्लियर करते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ समझना है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिक्स से आप समझ चुके होंगे कि जो आंखों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके बारे में है यहाँ पे। अल्टरनेटिव करंट आइटम्स, न्यूक्लियाई, वेव ऑप्टिक्स, मोशन इन अ प्लेन, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक्टिविटी इन प्रॉपर्टीज, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल। साइंस के इतने टॉपिक्स हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ज़्यादा एक एक बार समझेंगे एक एक टॉपिक को, बस उतना ही काफ़ी है। सॉलिड स्टेट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा लग रहा है लेकिन सिर्फ समझने का है। चलिए अब हम मैथमेटिक्स देख लेते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है? एबस्कस, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, काउंटिंग एंड काउंटिंग मनी। अब स्टैटिक्स में देख लेते हैं क्योंकि एपीएफसी में स्टैटिक्स भी आना है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं। डिस्क्राइबिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा,
लाइनर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। तो ये हो गया स्टैटिक्स का। अब हम जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग देख लेते हैं, जो कि दोनों में आनी है, ईओ एओ और एपीएससी में। इसमें कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन सीरीज, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, इंटरेस्टिंग एंड मिसिंग करेक्टर। बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर आपने बैंक की तैयारी की है, आपने अगर अपने जीवन में कभी भी बैंक की तैयारी की है या मान लीजिए एसएससी की तैयारी की है, तो रीजनिंग तो आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी। और अगर लगती है तो आप बस हमारे चैनल पर बने रहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ सारी पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगी। केवल जो पीडीएफ मैंने स्पेशली आपको बताई हैं, बस उन्हीं के आपको प्राइस पे करने हैं। आप देखना चाहेंगे कि किसके हैं, तो एक बार उसे और अच्छे से देख। तो ये बस वो पीडीएफ के प्राइजेस हैं जो आपको पे करने हैं, और उसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट ही रखा है, जो आपको पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको सारी पीडीएफ फ्री में मिलेंगी, चाहे आप कहीं से भी ले लें, मेरे यहाँ भी आपको फ्री में मिलेंगी। और सारे जो वीडियोस हैं वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इसी चैनल पर मिलने हैं। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीडीएफ लेना चाहें तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।